हरि ओम। स्वस्ति श्री कुलदेवता चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परमसुंदरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्याद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। परम परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्ति वांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी मोर मुकुटधारी श्री बांके बिहारी लाल के चरणों में इस दास का सादर प्रणाम। परम आराध्य लाडली श्री विश्वानंदनी किशोरी राधा रानी के चरणों में दास का सादर प्रणाम। परम पूज्य श्री चित गुरुदेव भगवान के चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। भक्तों आइए आज की इस पावन पुनीत मंगलमय कथा में प्रवेश करते हैं कि पंचयोजन में वास्ति वनम में रूपदेहकम। भक्तों ये 5 योजन का वृंदावन है ना, ये ठाकुर जी का शरीर है। और जो भी भक्त वृंदावन में निवास करते हैं मानो ठाकुर जी की गोद में खेल रहे हैं। और भक्तों इस वृंदावन में निवास ऐसे ही नहीं मिलता, जब उस लाड़ों की कृपा होगी, जब वृंदावन में वास मिलता है। हमारे ब्रज के संत बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि वृंदावन आओ तुम्हारी औकात नहीं, राधा रानी बुला लें तो कोई बड़ी बात नहीं। इसके बाद भक्तों नंद महल में नंद बाबा के यहाँ बड़े ही सुंदर लाला ने जन्म लिया। और जैसे ही जन्म लिया तो सबसे पहले उस बालक को नंद बाबा की बहन सुनंदा ने देखा। आज जैसे ही सुनंदा ने देखा तो उसके चेहरे पर खुशी आ गई और दौड़ती हुई नंद महल के बाहर आई। देखा कि मधुमंगल खड़े हुए हैं तो मधुमंगल से कार्य मधुमंगल जाओ और जाकर के नंद बाबा को बुला के लाओ, घर में लाला का जन्म हुआ है। मधुमंगल कहते हैं सुनंदा बाबा कहाँ मिलेंगे? सुनंदा कहती है रे भैया बाबा गौशाला के पास बैठ करके माला कर रहे होंगे, भजन कर रहे होंगे। आज भक्तों मधुमंगल दौड़ते दौड़ते गौशाला के पास गए और देखा कि बाबा माला कर रहे हैं। मधुमंगल कहते हैं बाबा छोड़ दो माला, है क्यों लाला। आज जैसे ही मधुमंगल ने बात कही और नंद बाबा ने सुनी तो उनके चेहरे पर बड़ी सुंदर एक खुशी आ गई और माला को छोड़ा, खड़े हुए तुरंत ब्राह्मणों के पास गए, ब्राह्मणों को बुलाकर लाए और लाला के लिए बड़ा सुंदर स्वस्ति वाचन करवाते हैं। इसके बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर के विदा करते हैं। और वक्तों इधर सुनंदा ने
उस बालक को अर्थात मेरे प्रभु को, गोविंद को पाले में सुला रखा था और उनके ऊपर एक पतला सा कपड़ा डाल रखा था। आज नंद बाबा आए पालने के पास और कपड़े को उठाकर देखा तो बड़ा सुंदर लाला सोईरो है। जैसे ही कपड़ा उठाया तो आकाश में सभी देवताओं ने पुष्पों की बारिश की और जय जयकार करने लगे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। आज भक्तों नंद बाबा बड़े खुश हुए। तुरंत नंद बाबा ने मनसुखा को बुलाया और कहा, रे मनसुखा तुम जाओ और जाकर के सभी गांव में निमंत्रण दे के आओ। मनसुखा कहते हैं, अरे बाबा कहाँ कहाँ जाना है? तो नंद बाबा बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि 8 गांव, माट गांव, ऊंचो गांव, नीचो गांव, कमई करेला नंद गांव, छीकी नोरा, पीकी नोरा, बटेर चौमुआ। जाओ और जाकर इन सभी गांव में न्योता देकर आओ। आज मनसुखा गए, जाकर के सभी गांव में निमंत्रण दिया। निमंत्रण के बाद भक्तों आपको बताएं कि सभी ब्रजवासी बड़े सुंदर सज के आ रहे हैं। और सज कैसे रहे हैं कि बर्फी सी ब्रज नारी बनी, गुजिया से गीत और गुंजा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलराम जी, रस खीर सिरोहिणी रूप रसाला, और नंद महीप बने नमकीन, गोकुल गोप सब गर्म मसाला, चायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, रबड़ी सी रात में लडुआ सो लाला। भक्तों आज सभी ब्रजवासी बड़े सुंदर सज सज के आ रहे हैं और इसी के साथ आज की वाणी को विराम और आगे के लिए जय जय श्री राधे श्याम।